आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद अमीन स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब तैनात। रेहाना फरद को सूबाई मोहतसिब में कंसल्टेंट लगा दिया गया। बाबर बशीर को चीफ ऑफ सेक्शन PND बोर्ड तैनात कर दिया गया। आफ्ताब अहमद की खिदमत PRA के सपोर्ट कर दी गई। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। मोहम्मद अमीन स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब तैनात। रेहाना फरद को सूबाई मोहतसिब में कंसल्टेंट लगा दिया गया, जबकि बाबर शरीफ को चीफ ऑफ सेक्शन PND बोर्ड तैनात कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील में मरीजों की जाली एंट्री करने का इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मियां जुबैर ने अमले को जाली इंदराज करने की हिदायत कर दी। लाहौर न्यूज़ ने बोगस और जाली इंदराज करने के हुक्म का ऑडियो पैगाम हासिल कर लिया। जाली इंदराज वाली अद्वियात चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी का कहना है किसी किस्म की जाली या बोगस एंट्रियां नहीं की जा रही हैं। मरीजों की एंट्रियों की सख्ती से निगरानी की जाती है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील में मरीजों की बोगस एंट्रियां करने का इंकशाफ हुआ है और लाहौर न्यूज ने फेक एंट्रियां करने के हुक्म का ऑडियो मैसेज जो है वो हासिल कर लिया है, जिसमें क्लिनिक ऑन व्हील के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद जुबैर ने तमाम अमले को फेक बोगस एंट्रियां करने का बकायदा जो है वो ऑडियो मैसेज के जरिए हदायतनामा जारी किया है। ग्रुप में जारी किए गए 13 सेकंड के ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फेक एंट्रीज करवाना शुरू कर दें, तरीके से करवाएं। पेशेंट 40, 50, 60 केस कहीं नहीं गए, जो ओरिजिनल आते हैं इनकी डबल एंट्री करते रहें और कुछ नहीं करना। ये 13 सेकंड का ऑडियो मैसेज को सेल्फ पर्सन नामी ग्रुप में किया गया है। जराये का कहना है कि ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब रोजाना की बुनियाद पर क्लिनिक ऑन व्हील में मरीज कम चेक किए जा रहे थे, जिस पर पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को नोटिस जारी किए गए और बाद आखिरकार बोगस एंट्रियों की हदायत की गई है, जिसका ऑडियो मैसेज जो है वो वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है। किसके कहने पर क्यों बोगस एंट्रियां करवाई जाती हैं, ये एक सवालिया निशान है जो तहकीकात के बाद ही हल होगा। इस पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की भी एक वीडियो मौजूद है, जिसमें वो बोगस एंट्री पर सख्ती से नोटिस लेने की हदायत कर रहे हैं। जराये का कहना है कि मरीजों की फेक एंट्री वाली मेडिसिन जो है उनको उसकी भी चोरी का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि जितनी भी फेक एंट्रियां की जाती हैं फिर इतने ही मरीजों की दवाई जो है वो गायब करना पड़ती है। याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब ने 18 जून 2025 को लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील के फेज 2 का इफ्तिताह किया था, जिसमें क्लिनिक ऑन व्हील के लिए तकरीबन 500 के करीब जो है नई कैरेडिबो को इस फेज में जो है वो शामिल किया गया था। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर आसिफ खान नियाजी ने अपने मौके में कहा है कि किसी किस्म की फेक एंट्री नहीं की जा रही है और मरीजों की एंट्रियों की सीनियर की मौजूदगी में सख्ती से निगरानी की जाती है। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मियां जुबैर का लाहौर न्यूज़ से ऑडियो पैगाम हासिल कर लिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फेक एंट्रीज करवाना शुरू कर दें, तरीके से करवाएं। पेशेंट 40, 50, 60 तो कहीं भी नहीं गए ना, जो ओरिजिनल आते हैं उनकी बस डबल एंट्रीज करते रहें और कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फेक एंट्रीज करवाना शुरू कर दें, तरीके से करवाएं। पेशेंट 40, 50, 60 तो कहीं भी नहीं गए ना, जो ओरिजिनल आते हैं उनकी बस डबल एंट्रीज करते रहें और कुछ भी नहीं करना। जी सज्जाद, बताइएगा कि इनके खिलाफ अब क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा। जी, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये मैसेज जो है हम सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर तक भी पहुंचा चुके हैं और उनसे इसका मौक़िफ़ लेने की 2-3 बार कोशिश की गई है, मगर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरफ से अभी तक जो है वो इस पर मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया, बल्कि इसके उल्ट जो है वो तमाम मरीजों से जो है वो वीडियो ऑडियो मैसेज लिए जा रहे हैं कि वो क्लिनिक ऑन व्हील की तारीफ करें और इस हवाले से लोगों के वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि वो क्लिनिक ऑन व्हील में मिलने वाली मेडिसिन
اور عملے اور اس کی کارکردگی پر جو ہے وہ تعریف کریں. لیکن ابھی تک ہماری جو نیوز ہے لاہور نیوز کی نیوز پر کس طرح کی محکمہ ایکشن لیتا ہے اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ محکمہ کس طرح سنجیدگی سے اس کیس کو لیتا ہے. اگر بڑے پیمانے پر یہ آرڈر جاری ہوئے ہیں کہ بڑے آفیسرز کی جانب سے کہ اس پہ انٹریاں کی جائیں تو پھر جو ہے وہ اس پر ایکشن بھی مشکل نظر آئے گا. اگر چھوٹے پیمانے پر یہ انٹریاں کی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کارکردگی دکھانے کے لیے تو شاید اس پر بڑے پیمانے پر ایکشن بھی لیا جا سکے. جی سجاد حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کلینک آن ویل میں مریضوں کی جعلی انٹری کرنے کا انکشاف. ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ڈاکٹر میاں زبیر نے عملے کو جعلی اندراج کرنے کی ہدایت کر دی. لاہور نیوز نے بوگس اور جعلی اندراج کرنے کے حکم کا آڈیو پیغام حاصل کر لیا. جعلی اندراج والی ادویات چوری ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی جعلی یا بوگس انٹریاں نہیں کی جا رہی ہیں. مریضوں کی انٹریوں کی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فیک انٹریز کروانا شروع کر دیں، طریقے سے کروائیں. پیشنٹ 40-50-60 تو کہیں بھی نہیں گئے نا، جو اوریجنل آتے ہیں ان کی بس ڈبل انٹریز کرتے رہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فیک انٹریز کروانا شروع کر دیں، طریقے سے کروائیں. پیشنٹ 40-50-60 تو کہیں بھی نہیں گئے نا، جو اوریجنل آتے ہیں ان کی بس ڈبل انٹریز کرتے رہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم سے ٹیلی فونی گفتگو. نواز شریف نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹ الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی. نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم نے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم سے ٹیلی فونی گفتگو کی گئی. نواز شریف نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹ الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی. نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم نے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. پنجاب اسمبلی میں نجی یونیورسٹیوں کے لیے 9 بل پیش کر دیے گئے. دونوں بل 2 ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کر دیے گئے. دی پنجاب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ترمیمی بل اسمبلی سے منظور. حکومتی رکن اسمبلی امجد علی جاوید نے بل پیش کیا. پی پی رکن اسمبلی علی حیدر گیلانی کی بلوچستان میں دہشت گردی پر قرارداد منظور کر لی گئی. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا. ہاں بالکل، آج پنجاب اسمبلی اجلاس میں 2 نجی یونیورسٹیوں کے نئے بل پرائیویٹ رکنوں کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو ایک نجی یونیورسٹی کا بل سمیت جو ہے پنجاب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ بل حکومتی رکن امجد علی جاوید نے پیش کیا تھا. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی سید علی حیدر گیلانی کی بلوچستان میں دہشت گردی پر قرارداد متفقہ منظور کے طور پر منظور کر لی گئی ہے. جبکہ اگر میں آپ کو اس کے متن کے حوالے سے بتاؤں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایوان بلوچستان کے ضلع سوپ اور لائی کے سنگم پر واقع علاقے سے ڈھکی میں 10 جولائی اور 2025 کی شب پیش آنے والے اس المناک واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. مسلح دہشت گردوں نے قومی شاہراہ کے اوپر ملتان جانے والی 2 بسوں کو روک کر پنجاب کے شناختی کارڈ رکھنے والے 9 بے گناہ مزدوروں کو بس سے اتار کر گولیوں کے ساتھ شہید کیا. شہداء کو جنوبی پنجاب کے شہر دنیا پور جا رہے تھے اور اپنی روزی روٹی کے لیے سفر کر رہے تھے، جبکہ قرارداد میں متن اپنایا گیا کہ ان دونوں واقعات کی جو ہے وہ مکمل کارروائی کروائی جائے اور اس کے اوپر جو ہے قانونی چارہ جوئی کی جائے. جبکہ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ دوسرے صوبوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کے تحفظ کے لیے مستقل بنیادوں پر سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے. جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. حکومت اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی کے ثمرات. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے پر معطل، حسب اختلاف کے 26 ارکان بحال. قائم مقام اسپیکر کے حکم پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. حکومت اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی کے اثرات. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے پر معطل اپوزیشن کے 26 ارکان بحال. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں بتایا کہ ارکان کی بحالی وزیر اعلیٰ کی بھی خواہش ہے. اپوزیشن نمائندگان منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے، انہیں بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے حلقوں کی نمائندگی کر سکیں. قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کی فوری بحالی کا حکم دیتا ہوں، اس سے اچھا پیغام چاہیے
जाए का। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के हुकाम ने अरकान की बहाली नोटिफिकेशन ऐवान में पेश कर दिया। और हम आपको बड़ा यहाँ मिस कर रहे थे और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से भी था कि स्पीकर साहब नज़र ثانی करें, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने नज़र ثانی की और आप सबको बहाल किया है, और आपको हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी इस मुअज़्ज़ज़ ज़मान में। 27 जून को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान को हुल्लड़बाजी पर स्पीकर ने 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया था। ताहम ये मामला सियासी अफ़हाम और तफ़हीम के बायस खुश असलूबी से निपटा लिया गया है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली हिन्ना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान गैरत के नाम पर एक निहत्ती खातून के कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। ये ऐवान जरगे की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहलखाना से इज़हार हमदर्दी करता है। ये ऐवान ऐसे वाक़यात को पाकिस्तान की आलमी साख के लिए नुकसानदेह समझता है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ मौसर कानून साज़ी की जाए। पंजाब हुकूमत का किसानों को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला, मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म किया जाएगा। लाइव स्टॉक की आमदनी को टैक्स के दायरे से खारिज करने की तजवीज़ दी गई। पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला, लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल रवा इजलास जुम्मे के रोज पेश हुआ। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। एक्ट में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के शिक डी और ई मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। शिक डी और ई मवेशियों से होने वाली आमदनी से मुतालिक है। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह तक ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। बिल को ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर कराया जाएगा। तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तंजीम साजी का मामला। पंजाब में तंजीम साजी के लिए पंजाब क़यादत की जानिब से भेजे गए नामों पर मरकजी क़यादत ने एतराज़ात लगा दिए। पंजाब क़यादत की ओहदों में बंदरबान पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत सीखपा हो गई। गैर मुतहरिक लोगों के नाम भेजने पर पार्टी क़यादत ने इज़हार बरहमी किया। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब से सदर लाहौर के लिए साबिक सदर लाहौर अजीज़ुर रहमान चंद के बेटे अब्दुल रहमान, रुकन कौमी असम्बली समीना घुरकी के बेटे सुफियान घुरकी समेत दीगर का नाम भेजा गया है। जबकि रावलपिंडी डिवीजन के सदर के लिए राजा परवेज अशरफ के बेटे का नाम भेजा गया है। इसी तरह साहिवाल डिवीजन के लिए साबिक वज़ीर आला मंजूर वटू की बेटी का नाम भेजा गया है। फैसलाबाद डिवीजन की सदारत के लिए सेंट्रल पंजाब के नायब सदर फारूक सईद के बेटे बिलाल फारूक का नाम भेजा गया है। मरकजी क़यादत की तरफ से तंजीमी ओहदों की फहरिस्त एतराज़ के बाद वापस किए जाने का इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताया कि पंजाब की गुंजानाबाद जेलें कैदियों के लिए वबाल जान बन गईं। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। एदाद शुमार के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब की जेलों में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की गुंजान आबाद जेलें कैदियों के लिए अजियत बन गई। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर समेत पंजाब की जेलों में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। जेलों में कैद खवातीन और बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। फंड जारी होने के बावजूद लाहौर में नई जेल के लिए जमीन न मिल सकी। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से ज्यादा है। कैंप जेल लाहौर में 7000 कैदी हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश है। कोट लखपत जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश है, जबकि कोट लखपत में 5000 कैदी हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में 7100 कैदी हैं, जबकि गुंजाइश 2100 कैदियों की है। सेंट्रल जेल गुजरांवाला में 1600 कैदी गुंजाइश से ज्यादा बंद है। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में गुंजाइश से 1500 कैदी बंद हैं। पंजाब की जेलों में 723 बच्चे भी बंद हैं। 1126 खवातीन कैदी भी जेलों में मौजूद हैं। जेल हुक्काम का कहना है कि नई जेल बनने में 5 से 7 साल लगेंगे। नई जेल के लिए फंड्स पंजाब हुकूमत ने जारी किए हैं। लाहौर में 10,000 कैदियों की गुंजाइश की हामिल बड़ी जेल बनेगी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तमाम तर हरबों के बावजूद PTI को कोई खत्म नहीं कर सका। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ये बेहतरीन वक्त है। PTI को इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट इंतखाबात में खास तौर पर KP के हवाले से तनकीद की जा रही है। PTI कौमी मसाइल, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई पर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। सेनेट इंतखाबात की बात आए तो हम JUI के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। PTI को दहशतगर्द कहने वाली 2 जमातें अमीर मुकाम के बेटे के सेनेट टिकट के लिए गंडापुर के पांव पकड़ लेती हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर
तो हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। लेकिन जब बात आए सेनेट की सीटों के, तो हम जमीयत उलमा इस्लाम के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं, हम नून लीग के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं और पीपल्स पार्टी के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं, और ये तीनों जमातें जो कहती हैं कि तहरीक इंसाफ तो दहशतगर्द पार्टी है और ये फलाना इसमें दहशतगर्द है और ये करा दिया और जुल्म करा दिया, और जब सेनेट की सीटों की बारी आए तो ये तीनों जो जमातें जो हैं, जमीयत तो खैर नहीं ये कहती, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, जब ये बात आए तो वो जाके अली अमीन गंडापुर के पाँव पकड़ लें कि अमीर मुकाम के बेटे को तो सेनेटर बनवा दो। एक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि तमाम हरबों के बावजूद पीटीआई को कोई खत्म नहीं कर सका। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ये बेहतरीन वक्त है। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की हैसियत को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट लाहौर पहुंच गई। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तदाई तौर पर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन कैनाल रोड पर चलाए जाने का इम्कान है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की अर्बन ट्रांसपोर्ट में इनकलाब की नवीद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर गया। SRT ट्रेन की पहली खेप चीनी कंपनी की तरफ से लाहौर पहुंचा दी गई। ट्रेन को अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड में असेंबल किया जा रहा है। 32 मीटर लंबी ट्रेन में 300 मुसाफिरों के बैठने और खड़े होने की गुंजाइश है। इलेक्ट्रिक ट्रेन सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 25 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ट्रेन बगैर ट्रैक के सड़क पर चलेगी। कोई नई लेन बनाने की जरूरत नहीं। मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई भी नहीं करना पड़ेगी। ऑरेंज ट्रेन के ऑफिशियल ताहा अजीजी ने बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किसी किस्म के फिजिकल ट्रैक की जरूरत नहीं। ये सड़क पर चलने वाली ट्रैकलेस टेक्नोलॉजी है। ये निज़ाम माहौल दोस्त है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ी तब्दीली भी दरकार नहीं। ट्रैकलेस ट्रेन है, इसके लिए आपको किसी किस्म का ट्रेडिशनल रेल लाइंस या ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टायर्स इंस्टॉल किए गए हैं और ये हमारे रोड पर, सड़क पर ही जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं उन्हीं रोड्स पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए किसी किस्म का जंगला लगाने की ज़रूरत या कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ रोड के ऊपर डिजिटलाइज लाइंस एक लाइंस बना दी जाएंगी डिजिटलाइज, जिसको ये नेविगेट करेगी, उसको फिर ये करेगी, स्कैन करेगी और उस पर ये एक्यूरेट अपनी मूवमेंट देती रहेगी। इब्तदाई तौर पर कैनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक का रूट ज़ेरे गौर है। इलेक्ट्रिक ट्रेन कैनाल रोड के दोनों तरफ सड़क पर ही चलेगी। चीन में अप्रैल 2021 और अबू धाबी में अक्टूबर 2023 से ये निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। पंजाब हुकूमत की इस काविश से लाहौर में आमद और रफ्त को जदीद, माहौल दोस्त और तेज रफ्तार बनाने का ख्वाब हकीकत के करीब बना दिया है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शुगर माफिया की दीदा दलेरी। सरकारी रेट मुकर्रर होते ही मार्केट से चीनी गायब कर दी। हुकूमती क्रैकडाउन से परेशान दुकानदार चीनी की तलाश में खबार होने लगे। आवाम ब्लैक में चीनी खरीद कर किचन चलाने पर मजबूर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने रेट क्या मुकर्रर किए कि शुगर ब्रोकर्स ने मार्केट से चीनी ही गायब कर दी। चीनी एक्स मिल्स रेट 165 रुपए की बजाय 176 फी किलो मिल रही है। होलसेल में चीनी का 50 किलो का थैला 8,800 रुपए में बिक रहा है। दुकानदारों का ब्लैक में चीनी खरीदने से गुरेज। मार्केट में चीनी की किल्लत सर उठाने लगी। चीनी की ब्लैक मार्केटिंग से परेशान दुकानदारों को नई मुसीबत का सामना। इंतजामिया ने शुगर मिलर्स और ब्रोकर्स की बजाय दुकानदारों के खिलाफ ही क्रैकडाउन तेज कर दिया। मरकजी सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन बट कहते हैं 7 रोज से मार्केट में चीनी एक्स मिल रेट पर नहीं मिल रही। हुकूमत रेट पर चीनी फराहम ना हुई तो मार्केट में कीमत कम नहीं हो सकेगी। क्रैकडाउन ऑर्डर आ गया जी पंजाब और तमाम सूबों के जी क्रैकडाउन नीचे से गिरफ्तार कर दो जी, परचून वाले को पकड़ लो। भाई कैसे पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या चीनी 165 रुपये एक्स मिल रेट इशू हुआ है? अगर जब चीनी 65 रुपये इशू होगा मिल वालों की तरफ से डिलीवरी हमें मिलेगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेचेंगे। दूसरी तरफ शहरी मार्केट से चीनी ब्लैक में खरीद कर अपना किचन चलाने पर मजबूर हैं और बेबसी से हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि मानसून के दौरान लेस्को में शिकायत के अंबार। बारिशों के दौरान लेस्को का मजमूई तौर पर 1,85,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मानसून बारिशों से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। लेस्को को मानसून सीजन के दौरान 1,85,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। बिजली बंदिश की 1,66,519 शिकायत में से 1,65,771 का बर वक्त अजाला किया गया। खराब मीटर की 4,360 शिकायत में से 2,650 शिकायत हल की गयी। ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग की 8,819 शिकायत में से 8,713 शिकायत बर वक्त हल की गयी। इसी तरह मीटर
मीटर्स पार्किंग की 2610 शिकायत हल हुई। शहरी इलाकों में खराब ट्रांसफार्मर की 2899 में से 2865 शिकायत को हल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट का कहना है कि मौसमी चैलेंजेस के बावजूद सार्फिन की शिकायत तरजीही बुनियादों पर हल की गयी। पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपना चीन का सरकारी दौरा मनसूख कर दिया। गवर्नर ने इस हवाले से कहा कि मैंने अपनी तमाम तकरीबात और मसरूफियात शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से ख़त्म कर दी हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि रावलपिंडी में सैलाबी रेले में गाड़ी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को सियासत से बाला मुतासिरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।